जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। अनंत चक्रवर्तियों की संपदा से अधिक मूल्यवान मनुष्य देह का योग मिलना महापुण्य का उदय है। और आत्मा में मोह राग द्वेष के भाव उत्पन्न होना यह महापाप का उदय है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार होते ही
उस अनुभूति में कहीं अवकाश नहीं दिखाई देता कि जिस अवकाश में पाप और पुण्य के कर्म के उदय आकर के प्रवेश कर सके। ऐसा जो अभेद निर्विकल्प अनुभव है, वही ज्ञानी की अंतर्दशा है। पुण्य और पाप के उदय तो चलते ही रहते हैं। पुण्य पाप के उदय को मैं रोक नहीं सकता, परंतु पुण्य पाप के उदय में आत्म जागृति हो और ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति की धारा बहती हो, तो संसार सागर से पार हुआ जा सकता है। जैसे सागर की तरंग को हम रोक नहीं सकते, मगर यदि तैरना आता हो तो डरने की जरूरत नहीं है। लहर उठती रहे, और मजे की बात तो यह है कि लहरों के साथ में तीर जाना तो सहज हो जाता है। सिर्फ इतना कि तैरना आना चाहिए। वह लहर सहायक बन जाती है यदि तैरना आता हो तो। किसी भी प्रकार के पुण्य और पाप के कर्म के फल प्राप्त होने पर भी यदि संसार के सागर से तैरने की कला आती हो, उस कला का नाम ही आत्म जागृति है। उस कला का नाम ही उस उदय से गैर हाजिर हो जाना है। वह एक ऐसी कला है कि उस जगह पर पहुंच जाना है जहां तरंग की खबर भी न आती हो। क्योंकि ज्ञान के भीतर अंतर में वहां कोई कर्म का उदय प्रवेश ही नहीं करता। बंध भी नहीं है और उदय भी नहीं है, मलिनता ही नहीं है। क्योंकि ये जो ज्ञान का स्वरूप है, ऐसा स्वच्छ है, घन है, और कहीं पर भी विकल्प को, विकार को प्रवेश करने के लिए उसे द्वार नहीं मिलता। जरा विचार करें कि जो दर्पण की सत्ता है और उसके ऊपर लगे हुए जो धूल के परमाणु हैं, वे धूल के परमाणु दर्पण के भीतर कहाँ जाएंगे? क्योंकि कोई दरवाजा नहीं है। ऐसे ही इस ज्ञान को अनुभव करना है कि मैं ऐसा चैतन्य परमात्मा ज्ञान मात्र हूं कि असंख्य प्रदेशों में भले ही आज तक अनंत प्रकार के विकल्प हुए हो, फिर भी उन विकल्पों का, उन राग और द्वेष की धूल का इस ज्ञान दर्पण में प्रवेश नहीं हुआ है। जो भी है सब बाहर ही बाहर है, और बाहर ये विकल्प ही नहीं आता है। ये दर्पण को अंतर से अनुभव करो तो पता चले। दर्पण में इतना भी विकल्प नहीं होता है कि धूल मुझसे बाहर है। हमें उस स्थिति तक पहुंचना है जहां इतना भी विकल्प न हो कि ये विकल्प मुझसे बाहर है। मात्र ज्ञान 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 की सत्ता की जागृति। विकार मुझ में है ही नहीं। इतना भी विकल्प जिस ज्ञान में नहीं है, उसी को तो ज्ञान सत्ता कहते हैं। वरना ये विकल्प आ जाए
कि धूल मेरे अंदर आ नहीं सकती, तो वो दर्पण किस बात का दर्पण? वह दर्पण है, वह निर्विकल्प है, कोई प्रतिकार नहीं है। धूल आए धूल जाए, और इतना भी भाव नहीं कि धूल मुझसे बाहर है, क्योंकि बाहर है ऐसा विकल्प भी तब आए जब बाहर ध्यान जाए। तो इसी का अभ्यास करना है कि मैं जो ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, और इस ज्ञान स्वरूप में राग और द्वेष के जो विकल्प है वह अंदर है, बाहर है, कोई भाव नहीं, मात्र अनुभूति। उस समय ये भाव नहीं आता। आम को चखते समय, आम का रस चखते समय, जिस समय वह रस जीभ पर आया, उस समय कभी ये विकल्प आया है कि ये जो अनुभव में आ रहा है ये गुठली नहीं है? क्योंकि जहां अनुभव है, रस का अनुभव है, तो गुठली का उतना भी विकल्प क्यों? क्योंकि वह विकल्प भी रस के अनुभव के आनंद को नष्ट कर देता है, अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए इतना भी विकल्प नहीं होता कि विकल्प मुझ में नहीं है। ये जो अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान है, ये विकल्प नहीं है। ये जो दूसरी बात कही वह ध्यान के काल में उतना भी भाव नहीं होता। आज मुनिवर राम सिंह हमें उस स्थिति तक लेकर के जाना चाहते हैं कि जिस स्वरूप में, अंतर में, अनुभव में कोई कर्म का उदय दृष्टि में न आए और विकल्प दृष्टि में न आए। पुण्य और पाप के उदय तो चलते ही रहते हैं, और निरंतर पुण्य पाप के उदय चलते ही रहेंगे, क्योंकि संसार में ये न होगा तो कहां होगा। आज ये कहते हैं कि जितना भी हमारे जीवन में पुण्य का उदय आता है, जितना भी हमें पुण्य का फल मिलता है, उतने ही हम प्रमादी होते जाते हैं, और जैसे जैसे पाप का उदय आता है हम जागृत होते हैं। इसलिए पाप के उदय के काल में वैराग्य आने की संभावना अधिक है। उसके गहरे कारण है, और उन कारणों को समझ करके फिर इस सिद्धांत पर हम अनुभव करते हैं। ध्यान का अनुभव, न्याय का अनुभव, कि जो भी कर्म का उदय है उसमें दो प्रकार के, पुण्य के और पाप के उदय है। पुण्य के उदय के बिना ऊब पैदा नहीं होगी, और पाप के उदय के बिना क्षण भंगुरता का बोध नहीं होगा। फिर से ये बात दोहरा दूं कि पुण्य के उदय के बिना ऊब पैदा नहीं होगी, और पाप के उदय के बिना क्षणिक का बोध नहीं होगा। और इसका प्रमाण जैन धर्म के 24 के 24 तीर्थंकर है। 24 के 24 तीर्थंकर राजपुत्र थे। एकाध तो झोपड़ी में पैदा हुआ होता। राम भी राजपुत्र थे। ये राजपुत्र का क्या संबंध है तीर्थंकर और महापुरुषों के जीवन के साथ में? ये सबसे बड़ा संबंध है कि पुण्य का उदय ऊब पैदा करता है, एक मुर्दा बना देता है। रोज 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 अनुकूलता ही अनुकूलता मिलती रहे तो परतंत्रता, पराधीनता आ जाती है। आप खुद ही ये अनुभव करो ना कि आज से 50 साल पहले हमारे बाप दादा को देखो, जमीन पर वे नीचे पालथी लगा करके बैठ सकते थे। हम नीचे पालथी लगाकर बैठ नहीं सकते, अब कुर्सी पर बैठना पड़ता है।
अब ऊपर ही बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आदती हो गए हैं। अब घुटन का दर्द जवानी में ही होने लगता है, आदती हो गए हैं। जितनी जितनी अनुकूलता को हम भोगते जाते हैं, और ये बात यहां नहीं, खाना खाने के लिए भी अब हमें टेबल पर बैठना पड़ता है, चौकड़ी लगाकर बैठ नहीं सकते। और खाने के लिए ही नहीं, मल विसर्जन करने के लिए टॉयलेट भी अब हमें वेस्टर्न टॉयलेट चाहिए। शरीर इतना गुलाम हो गया है, भोगों को भोगते भोगते अनुकूलता जितनी होती है उतना ही मनुष्य प्रमादी होता जाता है। कहीं पर भी शरीर की अनुकूलता, पहले पंखा था, पंखा यदि नहीं रहता तो खिड़की खोल करके खिड़की से हवा ले लेते थे। मगर आज एयर कंडीशन यदि हमें 16 पर चाहिए और 18 पर है तो भी चैन नहीं पड़ता, करवट बदलते रहते हैं कि कब मैं 2 डिग्री कम कर दूं, और उसमें ही बेचैन रहते हैं। तो जितनी जितनी अनुकूलता बढ़ती जाती है उतनी हमारी पराधीनता और बेहोशी बढ़ती जाती है। और खास बात यह कि फिर पीछे मुड़ करके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा होता है, एक बार आदत होने के बाद में फिर पीछे मुड़ करके फिर नीचे जाना बहुत मुश्किल है। आप खुद ये अनुभव करो। कभी आप मारुति वैन में यात्रा करते थे, धीरे 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 फिर आगे चलते चलते आप मर्सिडीज तक पहुंच गए, ऑडी तक पहुंच गए, रोल्स रॉय तक पहुंच गए, फरारी तक, टेस्ला तक। और फिर अब आपको कोई कहे कि मारुति 800 में बैठना है, तब फिर थोड़ी तकलीफ देगा। जब साइकिल से मारुति 800 पर बैठे थे तब इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि अनुकूलता जो होती है वो अनुकूलता हमें आकर्षित करती है, और प्रतिकूलता जहां पर फिर वापस पीछे मुड़ करके जाने में बहुत तकलीफ होती है, वो सूट ही नहीं हो पाता। हमारा शरीर उस प्रकार का हो जाता है, हम चाहे तो भी न चाहे तो भी शरीर भी ऐसा ही हो जाता है। फिर एयर कंडीशन की आदत होने के बाद में यदि आप बिना एयर कंडीशन के रहेंगे तो इतना पसीना आएगा जो पहले नहीं आता था। पहले खेत में काम करते थे, कुछ नहीं होता था, इतनी कड़ी धूप में काम करते थे, मगर ऐसी हालत हो जाती है, शरीर ही काम नहीं करता उसके लिए। ये परतंत्रता, कल हमारी मीटिंग हुई थी ना, मीटिंग में मैंने आपको कहा था, अब पिछले 10 सालों में मैं इतनी बार विमान में बैठा, जो फ्लाइट हमने गिनी तो 1186 फ्लाइट में बैठा। अब हजारों फ्लाइट में बैठने के बाद में 1186, और जब से ये यात्रा शुरू की ना, तब से लेकर के एक बार भी मैं इंडिया की ट्रेन में नहीं बैठा हूं। और उससे पहले 1000 बार मैं भावनगर से मुंबई के 1000 टिकट ट्रेन की है। विमान में एक बार यात्रा करने के बाद में फिर ट्रेन सूट नहीं होती, सफोकेशन होता है, उल्टी हो जाए ऐसा लगता है। और ये मेरा स्वयं का अनुभव है। आज का दोहा उसी के ऊपर है। जितना हम अनुकूलता को भोगते जाते हैं, फिर नीचे आने में मेहनत करनी पड़ती है, फिर नीचे उतरने में तकलीफ होती है, मगर असंभव नहीं है। पुरुषार्थ करे तो फिर वन जंगल में भी हम रह सकते हैं, फिर पहाड़ पर भी रह सकते हैं, फिर स्मशान में भी रह सकते हैं, फिर बदबू वाली ऐसी नदी के पास भी रह सकते हैं, मगर उसके लिए
भीतर का पुरुषार्थ और स्वरूप का बल चाहिए। यदि स्वरूप का बल है और चैतन्य तत्व की जागृति का जोर है, तो अनुकूलता के काल में भी बस इतना बेहोश न होना। 24 के 24 तीर्थंकरों को पुण्य का उदय था कि वे राजपुत्र थे, राजमहल में रहते थे। और सभी तीर्थंकरों के और सभी ज्ञानी पुरुषों के जीवन में ये भी नियम जानो कि पुण्य का उदय होने की वजह से वैराग्य नहीं आया। कोई पाप का उदय आया कि वैराग्य आया, क्षणिक का बोध हुआ। जैसे नेमी कुमार, अभी हम गिरनार से नीचे उतरे और यही विचार मुझे आ रहा था कि इतने पुण्य के उदय में उन्होंने अपना बचपन बिताया। ऐसे वीर थे कि बड़े बड़े पराक्रमी राजाओं को भी वे मात दे सकते थे। इतना धन वैभव था, वो पुण्य का उदय था। मगर पुण्य के उदय के काल में उन्हें दीक्षा लेने का भाव नहीं आया। बीच में एक घटना ऐसी घटी कि जब पाप का उदय आया, प्रतिकूलता आई कि ये क्या। राजा ऋषभदेव को नीलांजना की मृत्यु हुई। ये जो घटना घटी, ये कोई पुण्य के उदय से नहीं हुई, पाप के उदय से। और ये हम देखते हैं कि सिर पर एक सफेद बाल आ गया, तो कोई ऐसी प्रतिकूलता, ये तो छोटी छोटी प्रतिकूलता है। किसी की मृत्यु हो गई और क्षणिक का बोध हुआ, अपने परिवारजन की मृत्यु हुई और एहसास हुआ कि ये संसार ऐसा है। प्रतिकूलता में संसार के क्षणभंगुरता का बोध होता है। अनुकूलता में उब पैदा होती है और प्रतिकूलता में फिर वह मार्ग खोज लेता है कि सुख यहां नहीं है, कहीं और है। मुनिवर राम से कहते हैं कि जितनी भी जीवन में अनुकूलता मिलती है, उस अनुकूलता को अज्ञानी ऐसे भोगता है। ज्ञानी भोगता नहीं है, ज्ञानी जानता है। ज्ञानी मात्र साक्षी रहता है, उसका कर्ता नहीं बनता। अज्ञानी उसको भोगता है, और जब भोगता है तब उससे ऐसे कर्म बनते हैं कि आगे जाकर के अंत उसका ये होता है कि वो नरक तक पहुंच जाता है। इसलिए ये तो आपने सबने सुना है ना कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ये तो आप सबने सुना है ना। इसलिए मुझे शेख फरीद याद आया। शेख फरीद प्रार्थना करता था, उसकी प्रार्थना अलौकिक थी। वो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, जितना हो सके बस मुझे दुख देना। सूफी फकीर था, जितना हो सके मुझे दुख देना। मगर लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, उसकी प्रार्थना समझ में नहीं आती। लोग कहते कि प्रार्थना तो हम भी करते हैं परमात्मा से, मगर आज तक हमने ऐसी प्रार्थना करने वाला कोई देखा नहीं। ये तुम ऐसी प्रार्थना क्यों करते हो कि हे परमात्मा, जितना हो सके उतना दुख देना। फरीद ने कहा कि सुख में तो मैं सो जाता हूं और दुख मुझे जगाता है। सुख में तो मैं अक्सर परमात्मा को भूल जाता हूं और दुख में मुझे उसकी याद आती है। और हम सभी की यही तो हालत है। जब पैर में कांटा चुभता है, पैर में जैसे ही रास्ते पर चलते चलते कांटा चुभ गया, अरे भगवान, ओ मां, ओ गॉड, ये जो याद आती है। कभी रसगुल्ला जीभ पर आया तो ऐसा कभी ये भाव आया, अरे भगवान, ऐसा भाव नहीं आता। ये हमारा रोज का अनुभव है। अनुकूलता में परमात्मा की याद नहीं आती, प्रतिकूलता में परमात्मा की याद आती है। उसके कुछ वैज्ञानिक कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है, वो मैं आपसे कहूं। देखो, हम 3 लोग हैं, यहां मैं बीच में बैठा हूं।
मेरी एक और एक व्यक्ति है, वो मेरा मित्र है, और दूसरी ओर जो बैठा है वो मेरा शत्रु है। अब जो मित्र है वो 1 घंटे के लिए मिला है, 7 से लेकर के 8 तक, और जो शत्रु है वह 8 से लेकर के 9 तक। तो ऐसे ही दोनों का मेरे पास में होना हुआ 2 घंटे, 1 + 1। जब वो मित्र मेरे पास में 1 घंटे तक बैठा है, तब मैं उसे पूछता हूँ, हाय, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या खाया, क्या पिया। तो 1 घंटे तक मैंने मेरे मित्र से बात की। पूरा का पूरा समय मेरा मित्र के साथ में बात करने में, गपशप करने में, मजाक मस्ती में, नाचने में, गाने में खत्म हो गया। और बाद में जो 1 घंटे के लिए मुझे शत्रु मिला, अब उससे मुझे बात ही नहीं करनी कि तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या करते हो, घर पर क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं। तो 1 घंटा मेरे पास में पूरी तरह से समय जो मिला है, मैं कुछ भी शास्त्र पढूं, मैं कुछ भी काम करूं, प्रवचन सुनने के लिए मैं कान में ईयरफोन डाल दूं, क्योंकि उससे कोई संपर्क नहीं करना। प्रतिकूलता में हम उससे अपना मुंह मोड़ना चाहते हैं, और अनुकूलता में हम उसमें तन्मय होना चाहते हैं। और जब तन्मय हो जाते हैं तब हमारे पास में स्पेस नहीं रहता। अनुकूलता में हम एंगेज हो जाते हैं, और प्रतिकूलता में हम फ्री होते हैं, क्योंकि वहां पर कनेक्ट होना नहीं है, उससे नजर हटानी है। इसलिए प्रतिकूलता में हमें परमात्मा की याद आती है, क्योंकि वहां भोगना नहीं है, हमें हमें वहां से तो हटना है, उससे तो छूटना है। अनुकूलता हमें पकड़ लेती है और प्रतिकूलता हमें भगाती है कि जा यहां से। वास्तव में प्रतिकूलता भगाती नहीं है, हमारा जो मोह का भाव है वो हमें भगाता है। आज का ये दोहा मुनिवर राम सिंह, अद्भुत रहस्यमयी कर्म सिद्धांत, और हमारे मनुष्य के विचारों में जो प्रतिकूलताओं के लिए जो भाव आता है, अनुकूलता के लिए जो भाव आता है, उसे समझाते हैं। ज्ञानी की दशा निराली है, उनके लिए न कुछ अनुकूल है न कुछ प्रतिकूल है। अंत में हम वहां पर पहुंचेंगे। वो जो जागृति है, एकमात्र चैतन्य, मात्र चैतन्य, मात्र चैतन्य, मात्र चैतन्य। किसी मित्र ने मुझे फूल का हार पहनाया, और किसी शत्रु ने मेरे पास आकर के जूते का हार पहनाया। संत वह है, समझना, ये तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम है, उसे दूर करने के लिए बात कह रहा हूं। संत वह है, कोई फूल का हार पहनाए या जूते का हार पहनाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को स्वीकार कर लेता है। कैसे कि फूल का हार आया तो वो भी पुण्य का उदय है, जूते का हार आया पाप का उदय है। बस विरोध नहीं करना, स्वीकार कर लेना, उसी का नाम संत है। ये बात झूठी है। सत्य क्या है ये सुनो, कि जैसे दर्पण है, और दर्पण के सामने यदि कोई फूल का हार गया, या दर्पण के सामने जूते का हार गया, तो दर्पण ये नहीं कहता कि मुझे जो भी सामने आएगा स्वीकार है। फूल आ जाए मंजूर है, जूते आ जाए मंजूर है। वो दर्पण तो उसका नाम है, जिसे विकल्प तक नहीं है कि कौन आया है। उस बात को समझो, वो अपनी सत्ता में ही है। हमें अनुकूलता और प्रतिकूलता में संभाव नहीं रखना है। हमें अनुकूलता और प्रतिकूलता का एहसास ही न हो, ऐसे ज्ञान स्वरूप का अनुभव करना है, कि जहां हमारा अटेंशन जाए ही नहीं कि क्या अनुकूल क्या प्रतिकूल। और उस स्थिति को ध्यान कहते हैं, कि जहां अनुकूलता और प्रतिकूलता को, वो तो व्यवहार की भाषा ऐसी होती है, जब कहते हैं ज्ञानी के लिए तो सुख दुख सब समान है, ज्ञानी के लिए तो महल हो या स्मशान हो समान है, रजकण हो या वैमानिक देव की रिद्धि हो, सब समान है। ये बोलने की बात है। वास्तव में ज्ञानी तो वह
जिसे पता ही नहीं है कि ये सब कहाँ है। वे तो प्रति समय ये अनुभव करते हैं कि ज्ञान में ज्ञान है, ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ये अनुभूति है, वो ज्ञान की ही अनुभूति है। अनुकूलता प्रतिकूलता का विकल्प ही नहीं आता। ऐसा अंदर में जोर आए तो नरभव सफल हुआ। तो परम कृपालु देव और ये वितरागी वाणी और ये चैतन्य की पुकार जो प्राप्त हुई, उसका तूने असली मक्खन निकाल करके उसका सार निकाल लिया, प्रयोजन सिद्ध हुआ। खाली इसमें नहीं कि जो अनुकूलता प्रतिकूलता, ये तो दुनिया में सब जगह चलता है। सुख देखी छकी न जाइए, दुख देखी डरी न जाइए, हिम्मत राखिए, आगळ वधिए तो जरूर सफल थइए, डरो मत। अनुकूलता प्रतिकूलता आए, बस यहां कहते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता आई, यही तो संसार है कि तू उस दर्पण की अनुभूति से दूर चला गया। थोड़ा कठिन लगेगा, मगर ये मार्ग जो है ये ऐसा ही है। हे ज्ञान दीपक, देखो आज का ये दोहा हम पढ़ते हैं और फिर अनुकूलता और प्रतिकूलता, उन दोनों से मुक्त ऐसी जो ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति। पुण्य के उदय से माता पिता भाई बहन पुत्र पत्नी परिवार रिश्तेदार ये सब मिले हैं। पाप के उदय से ये बीमारी, ये शत्रु, ये प्रतिकूलता, ये सब पाप के उदय से मिला। मगर उस ज्ञान को एक बार पूछ लो कि तुझे क्या मिला। ज्ञान तो ये कहता है कि मुझे, यदि ये मुझे मिला होता तो ये जानने रूप परिणमन किसका हो रहा है। फिर ये जो ज्ञान की सहज बहती जो धारा है वह किसकी है। हे ज्ञान दीपक, उस अनुभव को, उस अनुभव को, डू यू फील व्हाट आई से? You just try to connect what I say. You just try to feel and contemplate deeply. Go deep, deep and deep. ये जो ज्ञान, क्या ये ज्ञान, ये जानने रूप परिणमन 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 ये हो रहा है। बस यहाँ पर एक धारा बह रही है, एक धारा बह रही है। उस नदी के प्रवाह को तुम पूछो कि तुझे इस गांव में जो लोग रहते हैं, इस गांव में जो मकान बने हैं, इस किनारे पर जो पेड़ उगे हैं, उस पानी को पूछो कि तुझे कैसा लग रहा है, और वो पानी क्या कहेगा कि ठीक है, आती है अनुकूलता, आती है प्रतिकूलता, मुझे क्या, मुझे तो पेड़ आए, बबूल के पेड़ आए या फिर आम के पेड़ आए किनारे पर, मुझे सब मंजूर है। उसका नाम सरिता है ही नहीं। सरिता उसका नाम है जिसे विकल्प ही नहीं आता कि किनारे पर कौन से पेड़ है। ज्ञान उसका नाम है जो जानन 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 धारा चलती है। इस जानन धारा में कोई भेद ही नहीं है, इस जानन धारा में विकल्प ही नहीं है। कि क्या अनुकूलता क्या प्रतिकूलता, कुछ भी नहीं मिला। ऐसी उस स्थिति तक पहुंचना है कि जहां पर मात्र ज्ञान का जानना 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 ही हो रहा है। और इस अभ्यास से अब विरोध नहीं होगा, बैर विरोध का भाव ही नहीं आता। जो उदय होंगे मुझे मंजूर है। जीवन में कितना भी संकट आए, घबराना मत। संकट कितना भी आए, डरना मत। मगर डरना मत ये बात तो बाद की है, पहले संकट आए तो सही। वो जो पानी बहता है वो कहता है बबूल के कांटे मेरे पास आए तो सही, क्योंकि जहां मैं बह रहा हूं वहां तो कोई बबूल नहीं है।
कोई आम के पेड़ नहीं है, वे है किनारे पर है। ऐसे ही इस ज्ञान का अनुभव कर, ये जानन 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 धारा जो चल रही है, तब तेरा देह उतर जाता है। देह उतर जाता है माने इतना तू हल्का अनुभव करता है। हल्के का मतलब ये देह का बोझ अब उतर गया। हल्का माने वो हल्का भारी वाला हल्का नहीं, मात्र ज्ञान। तब तेरी आइडेंटिटी ज्ञान हो गई, यही पहचान हो गई। और वहां वह रुकी नहीं, ऐसी धारा। किनारे पर बबूल का पेड़ था, मगर जो पानी का प्रवाह बहता है, वहां तो बबूल के कांटे नहीं है, पेड़ नहीं है, मगर उस बहते प्रवाह में ये विकल्प तक नहीं है कि किनारे पर कोई बबूल का पेड़ है। उसे कोई विचार थोड़ी आता है, वो सिर्फ बहता ही रहता है। ऐसा उसे ही ज्ञान कहते हैं, जो जानने जानने रूप बहता ही रहे और कुछ नहीं। थोड़ा कठोर है, मगर तुझे यह मानना तो पड़ेगा। हे ज्ञान दीपक, महापुण्य के उदय से हमारा ये मिलना हुआ है। हम मिले हैं महापुण्य के उदय से, और परम को कृपालु देव का मिलना तो अति 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 महापुण्य का उदय है। वरना ये हमें मिलते कैसे? ऐसी मान्यता मिथ्या तो है, क्योंकि जो ज्ञान की धारा बहती है उसको तो कहाँ कोई मिलता है। इसलिए एक बार ये फील कर कि हम मिले ही नहीं, हम मिले ही नहीं है। एक सपना चल रहा है, ये कल्पना चल रही है कि मैं तुझसे मिला, तू मुझसे मिला। ज्ञान तो उसे कहते हैं जिसे किसी से कोई मिलन होता ही नहीं। मैं तुझसे मिला, तुझे देख करके ऐसा लगता है कि धन्य हूं मैं तुझसे मिला, धन्य हूं मैं तुझसे मिला। मगर तेरे को देख करके ये लगता है, मगर जिन आंखों से ये देखना होता है, अंदर में ज्ञान तो ये जाग रहा है कि आंखों से भी नहीं मिला तो तेरे से कहाँ मिलूंगा। यहाँ जो परमाणु है, मैं तो इसे भी नहीं कहता कि ये आंख तेरा उपकार है, तू मुझे मिली, क्योंकि मेरी धारा में तू बीच में कहीं नहीं आती। मेरी धारा में नहीं आती। बस ऐसी सहज धारा। मेरी धारा में ये इंद्रियां आती ही नहीं। रास्ते पर गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय आपने कभी कभी ये अनुभव किया होगा कि रास्ते पर मरे हुए कुत्ते, जानवर रास्ते पर होते हैं। तो आप गाड़ी लेके जाते हैं तो आप क्या करते हैं? उसके ऊपर गाड़ी चला के जाते हैं या साइड में चला देते हैं? बचाव कर लेते हैं ना। वो भले पड़ा है, मगर फिर भी आप उसके ऊपर से गाड़ी चलाए तो कैसा लगेगा कि ये व्यक्ति नॉर्मल नहीं है। जो मांस पड़ा है, उस मांस के ऊपर यात्रा कर रहा है, उसको साइड में पड़ा रहने देने। मगर यहाँ हम यात्रा करते हैं, ये जानन जानन धारा चल रही है और ये मुर्दा पड़ा है, मुर्दे के ऊपर हम गाड़ी चला रहे हैं। ये और अनादि काल से ऐसी गाड़ी चला रहे हैं। इंद्रियों के, ये पांचों इंद्रियों के, वहां तो कुत्ते का मुर्दा है, ये मनुष्य के मुर्दे के ऊपर ये ज्ञान के जानन जानन की गाड़ी मत चला। थोड़ा साइड में चला, साइड में चला नहीं, साइड में ही चल रही है तो सपना देख रहा है कि कुत्ते के ऊपर गाड़ी आ गई। ये जानन 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 धारा है, तो ये जानन धारा देह से अलग चल रही है। देखो इस रहस्यमयी दोहे को आप सुनकर के आपके प्रैक्टिकल जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकेगा। दोहा है 138वां। पुण्येन होई विहओ, विहवेण मो मएण मयि मोहो, मयि मोहेण यणस्यम् तम पुण्य ममाहो। पुण्य से विभव मिलता है,
विभव से मद होता है, मद से मति मोह होता है, और मति मोह से नरक होता है। ऐसा पुण्य हमें न हो। ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ अज्ञानी के पुण्य की बात है। देखो, पुण्य से वैभव मिलता है, वैभव से मद होता है, मद से फिर मति मोह होता है, अंत में वह नरक में जाता है। जो पहले अपन ने चर्चा की कि जितनी अनुकूलता पुण्य के उदय से मिलती है, उतनी अनुकूलता को भोग करके जीव प्रमादी हो जाता है। इसलिए फिर वापिस आना बहुत मुश्किल है। अनुकूलता, अनुकूलता, अनुकूलता। एक आदमी मुझे अभी स्मरण में आया। मुंबई में मैं उसे पहचानता था। मुंबई में वाल्केश्वर में वो रहता था। उसका काम था टेलरिंग का, दर्जी था। और अब वाल्केश्वर में सब, ज्यादातर लोग तो सब पैसेदार लोग रहते हैं। तो वो जो कपड़े की सिलाई करता ना, तो उसके पास में लड़कियां, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां आती सब, और उसके साथ में ही वो रहता ज्यादा। पूरा दिन उसका वहां नई नई लड़कियां आती, अच्छी अच्छी लड़कियां आती। अब उसके पिताजी ने उसको बोला कि तू शादी कर ले। अब शादी करने के लिए जो लड़की दिखाते, अब वो लड़कियां ऐसी होती जो इसको पसंद ही नहीं आती, और जो पसंद आती थी उसके साथ में शादी कर नहीं सकता क्योंकि दर्जी है। तो वो बोलता है कि इतनी अनुकूलता अनुकूलता देखी है कि अभी कोई ऐसी लड़की अच्छी नहीं लगती, आदत हो जाती है। हमारा भी ऐसा ही है। आज, पहले के जमाने में जूते चप्पल नहीं थे, बिना चप्पल के जूते के भी हम खेत में भी काम करते थे। मगर आज पहाड़ चढ़ना हो तो चप्पल पहन करके पहाड़ चढ़ने में तकलीफ होती है, जूता ही चाहिए। वह भी फिर स्पेशल, कौन कौन सी कंपनी के, न्यू बैलेंस के है, स्केचर्स के है, एडिडास के है, एसिक्स के है, और वो पर्टिकुलर इसी ब्रांड के जूते कि जो गिरनार के पहाड़ को चढ़ने के लिए। जितनी जितनी अनुकूलता हम भोगते हैं, उतने ही हम गुलाम होते हैं। इसलिए मैं आप ज्ञान दीपकों को निमंत्रण देता हूं, कभी कभी अपनी जिंदगी का थोड़ा समय निकालकर उस मशान में भी आया करो और एहसास करो। कभी कभी उस पहाड़ पर भी रात्रि का निवास किया करो। सिर्फ आलीशान आपके विला में, बंगले में रह करके ही जिंदगी न बीत जाए, और गुलामी के साथ में, फिर परतंत्रता के साथ में। पुण्य और पाप के उदय में एक बात मुझे आपसे कहनी है। पाप का उदय जो है, वो पाप का उदय अकर्ता भाव का बोध कराने के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा, एक काम करो, आप ये वस्तु उठाओ और वहां पहुंचा दो। आपने पहुंचा दी, मेरे पुण्य का उदय था और आपने पहुंचा दी। मैंने कहा कि ये घर में सफाई कर दो, आपने सफाई कर दी। मैंने कहा चलो भोजन लाओ, और भोजन आपने समय पर दे दिया। तो पुण्य का उदय जब होता है, तब सब काम समय पर अच्छी तरह से हो जाते हैं। अब जब पाप का उदय है, तो क्या हुआ कि मैंने कहा कि मुझे भोजन दो, और तुमने भोजन नहीं दिया, समय पर नहीं दिया, जो चाहिए था वो नहीं दिया। तब क्या लगता है पाप के उदय में कि यहां पर मेरा चलता क्या है? पुण्य के उदय में ऐसा होता था कि ये देखो, जो भी मैं सोचता हूं
वह हो जाता है, माने करने वाला मैं हूं। एक अक्कड़ता आती थी। और जितनी जितनी पाप के उदय में प्रतिकूलता आती है, उतना एहसास होता है कि मेरा इस जगत में कुछ भी नहीं चलता। आपने वो कुत्ते की कहानी तो सुनी है ना, कि गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है तो उस कुत्ते को लगता है कि मैं गाड़ी चलाता हूं। मगर ये कहानी वहां पर ही समाप्त नहीं हो जाती, आगे भी है। कि आगे क्या हुआ कि गाड़ी गई दाई दिशा में और कुत्ता गया बाई दिशा में। तब कुत्ते को एहसास हुआ कि गाड़ी मैं नहीं चलाता था। आप समझ रहे कि जब तक पुण्य का उदय है तब तक ऐसा ही लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं। गाड़ी के नीचे जब तक चलता रहा तब तक लगा मैं ही चला रहा हूं। मगर जब गाड़ी अलग चली और कुत्ता अलग चला, तब उसे एहसास हुआ कि अरे मेरे से तो चलती नहीं है, क्योंकि मैं दूर हूं, फिर भी गाड़ी तो देखो चल रही है। मगर क्या होता है, थोड़ी देर भौंकता है फिर चुप हो जाता है। हमारी भी यही हालत है कि जब कोई हमारी इच्छा के विपरीत होता है, गाड़ी कहीं और जाती है, तब हम थोड़ी देर के लिए फिर चिल्लाते हैं, भौंकते हैं, गुस्सा करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर दूसरे विषयों में अटक जाते हैं, और ऐसे ही संसार चलता रहा है। जन्म से लेकर मरण तक की जिंदगी हमारी ऐसे ही बीतती। आप खुद देखो ने, अब तक जो जीवन बीत गया पुण्य पाप के खेल में ही बीता ने। छोटे से गांव में रहते थे, मुंबई में आए, धन कमाया, आसमान की बुलंदियों को छू लिया, मगर ये भूल गए कि आखिरी मंजिल तो जमीन होगी, क्योंकि आकाश में स्मशान नहीं बने, जमीन पर ही आना पड़ेगा। ये बात भूल ही गए। पुण्य का नशा इतना है कि इंसान को बावरा बना देता है। 500 1000 रुपये जेब में आ गए। रोज 1000 कमाते थे, आज 1500 कमा लिए, आज 2000 कमा लिए, तो मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा। ऐसे गर्व से ऐसा होता है। पुण्य के उदय में हम बेहोश होते हैं, वहां लोभ और बढ़ता जाता है। ऐसी स्थिति है जैसे अग्नि में घी डालते हैं। इसलिए आपने कभी ये विचार किया कि नरक के नारकी को तो कुछ भी नहीं है उसके पास में, कोई हीरा सोना जवाहरात, कोई वैभव, कुछ भी नहीं है। तो नारकी को लोभ होना चाहिए ना, नारकी को तो कम लोभ है और स्वर्ग के देवों को ज्यादा लोभ है। ऐसा क्यों होता है? जिनको इतना मिला है उनको लोभ नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा मिला है ना, उनको ही ज्यादा लोभ का भाव होने की संभावना है, क्योंकि उससे तृप्ति नहीं हुई, लगता है थोड़ा और खाली रह गया, इसलिए शून्य पर शून्य वो बढ़ाते जाते हैं। लाख से 10 लाख, 10 लाख से करोड़, करोड़ से 10 करोड़। इसलिए करोड़पति के घर बड़े बड़े होते हैं, मगर घर में जगह बहुत कम होती है, हृदय छोटा है ना। एक गांव में रहने वाला छोटा निर्धन व्यक्ति भी, कहीं मानो पैसा देना हो ने, 100 रुपये निकालना हो, तो करोड़पति होगा तो 100 बार सोचेगा, सिर्फ 100 रुपये निकालने हैं। मगर जो निर्धन व्यक्ति होगा ना, गवार गांव का बिल्कुल, उसके पास में खाली 100 रुपये जेब में होंगे, और किसी को जरूरत पड़ी वो निकाल करके दे सकता है। उसके पीछे भी कारण है। वो अपना 100 का 100 सब दे देता है। ले जा भाई, तेरे को जरूरत है, अभी तो बीमार है। 100 रुपये ही जेब में थे, जेब खाली कर दी। वो करोड़पति 100 रुपया निकालने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है। उसका कारण यह है क्योंकि करोड़पति को ऐसा लगा है
कि मेरे पास में जो धन है, मैं इस वजह से इतना महान हूं, मैंने अपने को धन से भरा है। और यदि 100 रुपये यदि चले गए तो मैं थोड़ा खाली हो जाऊंगा, वो थोड़ा खाली हो जाऊंगा। मैं तो भरा हुआ था, 100 रुपये जेब में से गए तो खाली हो जाऊंगा। और जो निर्धन व्यक्ति है, वो तो पहले से ही सोचता था मैं तो खाली था और खाली रहूंगा। 100 रुपये में वहां क्या मैंने पा लिया था, पहले भी मैं निर्धन था और बाद में भी निर्धन रहूंगा। वो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। इसलिए यहां कहते हैं कि पुण्य के उदय में, अज्ञानियों की बात कर रहा हूं, पुण्य के उदय में हम ऐसे बेहोश हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि आगे मृत्यु भी है और मृत्यु के बाद में नरक भी है। गर्व होता है, मगर ये सब थोड़े दिन के लिए। सिकंदर जैसे सम्राट का भी यहां कुछ न चला। सिकंदर भी न टिका, पोरस भी न टिका, हिटलर भी न टिका, माओ भी न टिका। यहां पर कौन टिकता है? इसलिए बस इतना भाव कि पुण्य के उदय अभी चल रहे हैं, उसमें इतना काम कर ले कि जो पुण्य का उदय जो अभी चल रहा है, ये पुण्य का उदय बस उदय की धारा को छोड़ करके ज्ञान की धारा में नहीं आ सकता। नरक में जाने की बात नहीं है। ये तो आपने सबने सुना होगा कि चक्रवर्ती यदि चक्रवर्ती के पद के साथ में मरे तो नरक में ही नहीं जाता, 7वें नरक में जाता है। वो चक्रवर्ती के पद के साथ में 7वां नरक। क्यों? मद हुआ था, मोहित हुआ था, गर्व हुआ कि मेरे पास में इतना सारा। और खाली परिग्रह के कारण नहीं, वो परिग्रह में सब पाप अंदर गर्भित थे। हिंसा भी, झूठ भी, चोरी भी, कुशील भी, सब पाप अंदर गर्भित होते हैं। उसकी विवेचना कभी करेंगे तो बहुत सूक्ष्म है। वो छठे नरक में भी नहीं जाता, 7वें में ही जाता है। चक्रवर्ती के पद के साथ में मृत्यु हुई है। और मुनि दीक्षा ले, भरत चक्रवर्ती देखो, वो मोक्ष में गए। शुभम चक्रवर्ती देखो, नरक में गया। इतना गर्व हो गया था। पानी के ऊपर नमोकार मंत्र लिखा, पानी के ऊपर नमोकार मंत्र लिख करके उसके ऊपर फिर पैर रखा। अनादर, अपमान, गर्व। इसलिए धनवान व्यक्ति धनवान होने के बाद भी यदि साधु पुरुष का आदर कर सके तो समझना कि उसकी होनहार बहुत भली है। वो इतना आकाश में नहीं उड़ रहा है। और उस मामले में अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे यही स्मरण में आ रहा था, राजा चामुंडराय, राजा होकर के भी। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये एकाद हजार साल के अंदर की बात है। नेमिचंद्र आचार्य को वे भक्ति भाव से पूछते थे, जिन्होंने श्रवण बेलगोला में बाहुबली मुनिराज की प्रतिमा को विराजमान कराया, राजा चामुंडराय। अब राजा होकर के भी जो तपस्वी है, जो त्यागी पुरुष है, उनके प्रति इतना अहोभाव, भक्ति भाव। और वह भी खाली फॉर्मेलिटी का नहीं था, अंदर से था कि हमारी तो अभी ऐसी दशा आई नहीं, मगर भाव ना पाते, इतना अहोभाव, आदर भाव था। इसलिए मैं सभी ज्ञान दीपकों से ये कहता हूं, अपनी संपत्ति को तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारे बेटे कहां उपयोग करेंगे पता नहीं है। गहने खरीदेंगे, आलीशान बंगले महल बना देंगे, यही करेंगे ना। और पाप किए तुमने और भोगेंगे वे, और तुम भी भोगोगे, क्योंकि पाप किया था तुमने
और नरक में जाकर के भोगना खुद को अकेले को है। जब तुमने इतना पाप करके परिग्रह इकट्ठा किया है, तो उस परिग्रह को फिर तुम ही क्यों नहीं छोड़ देते मरने से पहले? लोग कहते हैं कि मैंने मेरे मरने के बाद में ये जो रुपये है, मैंने बेटे को बोल दिया है कि दान में दे देगा, अच्छे काम में उपयोग कर लेगा, मैंने बेटे को बोल दिया है। तू जीते जी तू क्यों नहीं करता? डरता है। तू मुफ्त का पुण्य भी चाहता है कि कल जाकर के मैं न रहूं तो पुण्य भी मेरे खाते में आ जाए, और बेटे को बोल दिया तू उसको दान दे देना। और पैसे किसके थे? तेरे थे। नहीं, तेरे पैसे होने पर तू खुद नहीं दे सका तो बेटा क्या देगा? जब तेरे पास में, तेरे हाथ में थे, तब तेरा हाथ नहीं चला तो बेटे का क्या चलेगा? तुझे तो गुरु के प्रति, जिनवाणी माता के प्रति इतना अहोभाव था। इसलिए सबसे उत्तम में उत्तम काम इस काल में यदि कोई हो और तुम्हें तुम्हारे धन का सदुपयोग करना हो, तो जितना ज्यादा से ज्यादा यदि तुम अपने धन का उपयोग करना चाहो, सच्चे हृदय से तुम्हें कहता हूं, वितरागी परमात्मा की वाणी, ये चैतन्य की पुकार जितनी ज्यादा से ज्यादा जगत के जीवों तक पहुंचे उसके लिए आत्मसिद्धि शास्त्र, समय सार, हजारों लाखों जितनी कॉपीज कर सके सारे जगत में पहुंचाओ। एक ही ठीक है, महिमा तुम्हें किसी को खाना खिलाना है, पिलाना है, ये ठीक है, चलो, मगर मूल जो जो शास्त्र में सबसे ज्यादा महिमा उस ज्ञान के दान की महिमा बताई है। पड़ा रहेगा वहीं पर ही लॉकर में, जो गहना जो आप कम पहनते हैं और लॉकर ज्यादा पहनता है। आप तो साल में 2 घंटे 4 घंटे पहनते होंगे, उस लॉकर में ही पड़ा रहेगा। इतनी संपत्ति जोड़ जोड़ कर रोज 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 सुबह से रात तक इतना इकट्ठा करते जाते थे, और गए तो पता ही नहीं चला कहां चले गए, नरक में। और असल में तो मैं आपसे कहूं कि उतना कमाना भी क्यों? यदि शांति से, संतोष से यदि जीवन चलता है, तो कमा करके दान देने से बेटर यह है कि कमाई भी उतनी क्यों करूं? हाथी पहले गंदा हो और फिर पानी के नीचे नहाने जाए, इससे अच्छा गंदा ही क्यों होना? और तेरा अब काल आया है, साधना का समय आया है। अब तू यदि उस विषयों में, उन विषयों में अटकेगा, तो फिर उस ध्यान की गहराई में कौन जाएगा? इसलिए मुनिवर राम सिंह आज इस पाहुड़ दोहा में ये प्रेरणा देते हैं कि पुण्य के उदय कैसे भी हो, गर्व न हो, क्योंकि पुण्य के उदय में जीव का पतन होने की संभावना है। मिथ्या दृष्टि का तो पतन ही होता है। और उसका दूसरा एक प्रमाण है, द्रव्यलिंगी मुनि देखो। आपने कहीं ऐसा सुना है कि नरक में से निगोद में गया, मनुष्य में से निगोद में गया, कुत्ता बिल्ली निगोद में गया, मगर आपने ये सुना है ना, तहते चैथा वर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। स्वर्ग में से नरक में जाता है, ये नहीं कहा, स्वर्ग में से निगोद में जाता है। एकेंद्रीय, तहते चैथा वर्तन धरे, स्थावर में एकेंद्रीय में जाता है। पुण्य का उदय था, बस वो उदय आ गया, भोग लिया। जितना पुण्य अकाउंट में पड़ा था वो खाली हो गया, अब बचा क्या? पाप, तो जाएगा वहां पर भोगने के लिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम फिर शरीर को पीड़ा देना, यातना देना, सताना ये शुरू करें। ये भी नहीं कहना चाहते। बताना ये चाहते हैं कि पुण्य का उदय यदि स्वरूप की जागृति न हो तो बहुत भ्रमित कर देता है और पतन का कारण बनता है। उदय मेरे हाथ में नहीं है, ये भी बात समझने जैसी है। अब वो मेरे हाथ में थोड़ी है कि पुण्य का उदय आया, वो मेरे हाथ में नहीं है।
हमने मनुष्य होने के लिए कितना प्लान किया था। हम जिस घर में पैदा हुए वहां पर होने के लिए क्या तैयारी की थी। हमने कितना विचार किया था कि मेरे पिताजी ये हो, मेरी माँ ये हो, मेरा भाई ये हो। कुछ भी हमने नहीं सोचा था, ये सब ऑटोमेटिक मिला है ना, हमारे जैसे कर्म। तो उसमें मेरा कुछ भी नहीं चलता पुण्य पाप में। यहाँ तो ये कहते हैं कि पुण्य पाप में जीव बावरा हो जाता है, पुण्य के उदय में तो पागल हो जाता है। तो उसे पागल न होने के लिए एक उपाय है कि मेरे पास में पुण्य का उदय आया ही नहीं है। पुण्य का उदय मैं रोक नहीं सकता, मगर ज्ञान में पुण्य का उदय नहीं आया, ये स्वीकार मैं कर सकता हूं। ये स्वीकार ही स्वभाव का स्वीकार है। इस स्वभाव के स्वीकार से विभाव से मुक्ति है। ज्ञान में पुण्य का उदय आया ही नहीं। बंध और उदय जैसी अब प्रयोग करते हैं थोड़ी देर के लिए। आज भी किसी भी हालत में हमें सत्संग तो छोड़ना ही नहीं था। और मैं ववाणिया पहुंचने वाला था रात को 12 बजे, 11-12 के बीच में करीब पहुंचे। तो सत्संग फिर वहां होता नहीं, इसलिए आज समय नहीं मिला। मगर हमारा सत्संग का नियम हमें छोड़ना नहीं था, इसलिए आज यहाँ पर रास्ते से भी सत्संग कर लिया। गाड़ी की यात्रा चलती रहे और हमारी यात्रा भी चलती रहे। गाड़ी माने देह की गाड़ी, विकल्प की गाड़ी चलती रहे, वो उसका परिणमन है। मेरा यहाँ पर ज्ञान का अपना कार्य यहाँ पर हो रहा है। चलो हम करते हैं प्रयोग। जो अब तक के जो ध्यान के प्रयोग हमने किए हैं, उन प्रयोगों की तुलना में ये प्रयोग बहुत सूक्ष्म प्रयोग है। ज्ञान में पुण्य और पाप का उदय प्रवेश नहीं करता है। पुण्य एवं पाप का उदय ज्ञान में प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि पुण्य एवं पाप के प्रदेश ही अलग अलग है, तो प्रवेश कैसे करें। भारत पाकिस्तान नहीं जा सकता, पाकिस्तान भारत नहीं आ सकता। भारतीय है वो पाकिस्तान जा सकता है, पाकिस्तानी कोई है तो वो भारत आ सकता है। वो जो सत्ता है, वो सत्ता वो अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में नहीं जा सकती। तो जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान की सत्ता विकल्प के प्रदेशों में कहीं नहीं जा सकती, पुण्य और पाप के उदय में कहीं नहीं जा सकती। ये मेरी जानन 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 धारा जो चल रही है, ये जो जानन धारा चल रही है, इस जानन धारा में इसने क्या कोई अपराध किया था कि इसको उदय आए। ज्ञान ने कोई अपराध नहीं किया, तो ज्ञान बांधेगा कैसे। जानना अपराध होता तो केवल ही भगवान अपराधी होते। जानना अपराध नहीं है, इसलिए जब अपराध न हो तो बंधन भी नहीं है। इसलिए जानना जानना जानना, उससे कोई बंध नहीं है। और जिसने बांधे नहीं है उसको उदय भी कैसे आएगा। फील हो रहा है ना अंदर में, और ऐसा फील जो जानन जानन धारा है, जो बांधती ही नहीं है, तो उदय में आएगी कैसे। उसको कोई कर्म उदय में आएंगे कैसे।
ऐसा ये निरंतर प्रवाह चल रहा है। इस प्रवाह में अपनी ध्रुवता को खोज ले। अपने पास में जो ज्ञान है, इस ज्ञान में विकल्प की और पुण्य पाप के उदय की एक भी बूंद भी गिरी नहीं है। जैसे तुम किसी व्यक्ति को तुम कहो कि लो ये पानी लो, दूध लो, सामने वाला व्यक्ति कहे इसमें तुमने जहर की बूंद मिलाई है, कैसा लगेगा? कि क्या समझा है? तुम मेरा अनादर करते हो। मैं तुम्हें पानी पिला रहा हूं और तुम जहर की शंका करते हो। इसमें कोई मिलावट नहीं है। एक पानी और दूध में भी जहर की मिलावट का विकल्प कैसा खटकता है। तो ये जो धारा चल रही है, जानन जानन धारा, उसमें पुण्य का उदय और पाप का उदय उस जहर को क्यों मिक्स करता है? इसलिए तुरंत कह दे कि मुझे कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला माने कोई आया ही नहीं। आज तेरे घर पर कोई मेहमान आया था कि ना? कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? द्वार है ही नहीं, कहां से आए? कोई पद चिन्ह नहीं है। आया होता तो कोई निशानी भी होती ना। ये जानन 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 धारा 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 सिर्फ उतना ही बाकी रहेगा जैसे देह ही छूटने को बाकी बचा है। बाकी तो बस और कुछ नहीं रहा। देह का बिखरना ही बाकी रह गया है। बाकी सब कुछ हो गया, सब कुछ पा लिया। तेरी साधना अब सफल हो गई। हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय यह जागृति और इसी का अभ्यास करता रहे। मेरे अंदर पाप का और पुण्य का उदय आया ही नहीं है और आ सकता भी नहीं है। ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ। बस आज रात्रि में सोने से पहले सोना, जागना, ये उदय है और मेरे भीतर उदय आया नहीं है। ज्ञान का सोना और ज्ञान का जागना होता नहीं। ये अभ्यास करते करते, विचार करते करते ही नींद आ जाए तो आ जाए। बस कल हम किसी भी समय पर फिर बैठने का प्रयास करेंगे। आपको पहले से बता दें कितने बजे हम सत्संग के लिए मिलेंगे। मगर न मिले तो भी अभी कुछ दिन जब तक हम यात्रा में हैं, आप अपना फोन पास में रखना। दिन का समय हो तो कैसे भी एक एक घंटे का समय निकालने में कुछ नहीं हो जाता। पूरी तरह से तैयारी रख करके आप सत्संग के लिए बैठ जाना। आपके निमित्त से मेरा इतना समय आज सत्संग में रहा। मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का। और सहज ही योग भी ऐसा ही आया है कि
राजकोट में आकर के ही ये गाड़ी रुकी है। शायद परम कृपालु देव से मुलाकात करके ही आगे की यात्रा करनी होगी। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते दे